जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो पुण्यात्मा, सत्संग के अंदर सर्वप्रथम तो ये याद दिलाई जाती है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन के कार्य का वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि हमने क्या करना चाहिए, इससे मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। कल्याण के लिए सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके बाद आवश्यकता पड़ती है कि गुरु पूरा हो। तो गुरु पूरे से फिर आपका काम चलेगा। इसमें मुख्य ये दो कड़ी होती है। प्रथम, पूर्ण संत की प्राप्ति होने पर ही आपको सत्संग प्राप्त होगा, और सत्संग से ये ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था। तो फिर आपका कल्याण बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, जो संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, ये पूर्ण संत ही बता सकता है। अब जैसे परमात्मा ने कहा है कि मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा ने मनुष्य जीवन की आवश्यकता कितनी बताई है कि जो व्यक्ति, जो प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा का नाम जाप नहीं करता, उसकी भक्ति साधना नहीं करता, वो तो ऐसा है जैसा जल रहित कूप होता है, वेल विदाउट वाटर, बिना पानी का कुआं। उसका नाम कूप अवश्य है जिसमें जल नहीं, लेकिन गुण कूप के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं करते, तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप। उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, और सत्संग के अंदर ये याद दिलाया जाता है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें। परमात्मा की भक्ति इसलिए करें कि परमात्मा याद दिलाते हैं, साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब में भगवान से, परमात्मा से चतला, विशेष कसक बना भगवान की तरफ। अरे मन गर्भ गुमानी, हे अभिमानी मन, परमात्मा की तरफ लग जा। क्यों लग जा, किस लिए, क्या कारण है, ना लगने से क्या हानि है, लगने से क्या लाभ है। ना भी कमल में नीर जमा, तेरा दीना मैल बनाए। नीचे जठरा अग्नि जल थी, वहां तेरी करी सहाय। नीचे शीस चरण ऊपर को, वो दिन याद कराए। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। बाहर आया भरम भुलाया, बाजे तोर सनाए। तू ही तो छोड़ दे, अब चला अधम किस राय। दाई आई घुटी प्याई, माता गोद खिलाए।
तू ही तो छोड़ दिया, इब चला अधम किस राय। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जब तू माँ के गर्भ में था, एक विशेष संकट को झेल रहा था। नीचे को सिर था, ऊपर को पैर तेरे। और जब आपत्ति आती है, ये प्राणी परमात्मा को याद अवश्य करता है। माँ के गर्भ में इस प्राणी को पूरी चेतना होती है कि मैं किस कारण से इस जेल में फंसा हूं। उस समय वो परमात्मा से अर्ज करता है, हे भगवान, एक बार मेरा संकट निवारण कर दे, मुझे बाहर निकाल दो, फिर आजीवन आपकी भक्ति करूंगा, 2 रोटी के लिए धंधा भी करूंगा, मालिक तेरी भूल नहीं करूंगा। उस समय उसको अपने पिछले जन्म जन्मांतर की फिल्में देखने को मिलती हैं अपने ही अंतःकरण में, क्योंकि हमारे अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है कि जो भी क्रिया काम कर्म हम करते हैं और जो भी अच्छी मंदी सोच हम अपने हृदय में बनाते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाती है। जब तक जीव मोक्ष प्राप्त नहीं करता, तब तक उसके अंतःकरण में उसके सर्व कर्म अंदर फीड रहते हैं। और जब ये प्राणी संसार छोड़कर जाता है, धर्मराज के पास जाते ही उसकी वो किए हुए कर्मों की फिल्म ऑन हो जाती है। वहाँ इसको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तने ये गलत करा रही हो, नाट जा। वहाँ नाटने की गुंजाइश नहीं रहती कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो उस फिल्म को देखता हुआ वो प्राणी अपने पिछले मनुष्य जीवन व्यर्थ किए हुए इसको बहुत याद आते हैं और बहुत रोता है। मैं कितना जालिम था, मुझे संतों ने चेताया भी, भक्ति करने लगा भी, छोड़ दिया, फिर उन्हीं मस्तियों में लगा रहा। परमात्मा की भक्ति ना करने से आज तक मैं भटक रहा हूँ। तो उस समय परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तू माँ के पेट में था, जब तो तू करा था, हे भगवान तू ही है सब कुछ, और आप एक बार मुझे इस माँ की कैद से, पेट की कैद से बाहर निकाल दे, आपको कभी नहीं बोलूंगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं, बाहर आया और भरम बुलाया, अब चला अधम किस राह। ए नालायक, अब कौन सा रास्ता अपना लिया तूने। क्या बताते हैं कि 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह करवा। पहले बचपन में ब्याह हो जाते थे, उस समय की वाणी है ये। 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह करवा, और तरुणी नारी से बना गरबारी, अब चला मूल गवा। परमात्मा ये नहीं कहते कि ब्याह ना करवाओ, कहने का भाव यू है कि इससे काम ना लगे रहो, इस मनुष्य जीवन के एक मुख्य कार्यों को और इसमें साथ जोड़ लो, और उसके बिना तो ये सारा काम व्यर्थ है। और उसके साथ हो जाने से सारी सफलता। जब व्यक्ति महादुखी हो जाता है, अपने सतर के सब प्रयत्न ये कर लेता है, चाहे राजा भी क्यों न हो, तो उसको भगवान की आवश्यकता महसूस होती है। राजा लोग भी परमात्मा के लिए साधु संतों के पास जाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाने आते हैं कि तुम भिखारी क्यों बनो, वो साधु क्या करते हैं, वो भी तो भगवान की भक्ति करते हैं, तुम भी करो, तुम स्वयं धनी बनो उस भक्ति का, याचक क्यों बनो तुम। तो वह हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि हम इस गाइड गणे कर रखे हैं। हमने सोच ये रखा है कि भक्ति तो वो लोग करते हैं जो गुफाओं में बैठे, भक्ति तो वही कर सकते हैं जो बिल्कुल घर त्याग कर जंगल में जा बैठे, वो फरी हैं। वो फरी नहीं है, वो तो आपसे भी दुखी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं
कि तरुणी नारी से गरबारी और चाल्या मूल गवा। मूल का अर्थ है जो अपने मनुष्य जीवन के श्वास रूपी पूंजी, जो मूल धन तुझे प्राप्त हुआ था। ये मनुष्य जीवन के जितने श्वास हैं ये आपका धन है, ये मूल धन है। और इस मूल धन से हमने आगे व्यापार करना था, सौदा करना था और इसको दुगना तिगना चौगुना करना था। परमात्मा कहते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने और किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश ये सभी अपने सौदे के लिए आए हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति विदेश चला गया या दूसरे शहर में चला गया 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर व्यापार करने के उद्देश्य से कि उनकी 10 के 20 बनाऊं, अपने नेक नीति से कमाऊं, और वो उन पैसों से ही जाकर के होटल में मौज मस्ती कर रहा है, व्यापार कर नहीं रहा, बिजनेस कर नहीं रहा, तो उस मूल धन को खर्च रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है और एक दिन कंगाल होकर स्वदेश लौट आएगा और किसी के मजदूर लगेगा। और दूसरा व्यक्ति उन 10 लाख रुपयों से सौदा खरीदता है, बेचता है, दुगने तिगने कर रहा है, तो उसने उसका यथार्थ लाभ प्राप्त कर लिया। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी इस पूंजी को खर्च रहे हैं, कोई मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई जज बन गया, कोई IAS IPS बन गया, कोई फैक्ट्री का मालिक बन गया, ये पिछला धन है आपका। कोई मनुष्य जीवन ही आपको मिला है तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, आप धनी है भगवान के धन से। जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त है वो मूल धन पूरा लिए हुए है। बाकी उच्च पोस्ट प्राप्त हो जाना, राजा बन जाना, ये उस भक्ति धन का एक एक्स्ट्रा आइटम है। ये केवल दान पुण्य का ही फल है इनका। और मूल पूंजी वो भक्ति वाली वो सबकी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों की एक जैसी है, जिनको मनुष्य जीवन मिल गया। चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे मजदूर है, चाहे सेठ है, और चाहे मंत्री या प्रधानमंत्री है, कोई भी है। भक्ति धन आपका जो है नाम की कमाई वाला धन तो सबका समान है। और रहे पुण्यों का, उन पुण्यों से ये उच्च पोस्ट मिल जाती है। तो कहने का भाव ये है दास का कि जो इस मनुष्य जीवन के इस मूल धन से फिर से अपनी कमाई शुरू कर देता है, परम संत की शरण से उपदेश प्राप्त करके फिर अपने उस दैनिक कार्य के साथ साथ ये भी एक मजदूरी करता है, तो वो दुगने तिगने और चौगने बना रहा है अपने मूल धन के। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है और यथार्थ ज्ञान को भगवान ही बता सकते हैं, जीव तो अटकल लगाया करते हैं। आप देखिएगा पवित्र चारों वेदों और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है। और परमेश्वर कबीर जी की वाणी वो गॉड गिवन है, स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। और उन महापुरुषों की वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए, जिनको भगवान आकर सीधे मिले, उनको अपने से परिचित करा के वापस छोड़ा, उनकी वाणी भी गॉड गिवन है, क्योंकि उनका अनुभव आंखों देखा है परमात्मा की उन वाणी से भी मेल खाता है। तो इस प्रकार जो 18 पुराण हैं उनको देखिएगा, वो जीव की सोच है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य ऋषि महर्षियों का अपना ज्ञान अनुभव है, वो वेदों से बहुत कम मेल खाता है। तो इस प्रकार हमने अन्य के अनुभव को अपने भक्ति मार्ग में
सहयोग में नहीं लेना है, आधार नहीं मानना है। इस ज्ञान को सुनने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए 18 पुराण हमारे लिए एक विशेष सहयोगी हैं, लेकिन भक्ति की विधि के लिए इनका सहयोग हमने बिल्कुल नहीं लेना। और उसमें जो भी भक्ति क्रियाएं बता रखी हैं वो वेदों से नहीं मिलती हैं तो नहीं लेना, उनका पालन नहीं करना हमने, तभी हम सफल होंगे। तो क्या बताते हैं, ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आप इससे ये लाभ उठा सकते हो। क्या बताया है कि लोहे जैसा ताव जात है ये काया देश राही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। जैसे कारीगर लोहे को गर्म करता है, उसको इतना गर्म कर देता है बहुत अधिक, और फिर उसको निकाल कर तुरंत उस पर चोटें लगाता है। गरम गरम लोहे पर चोट लगा करके वो जो वस्तु बनाना चाहता है बना सकता है। लोहे के जरा से भी ठंडा होने के उपरांत उसके ऊपर चाहे पूरे गणने झाड़ ले, चाहे घन मार ले, उसका कोई लाभ नहीं होगा। वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, वह वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए प्रयत्न किया गया था। तो ये मनुष्य जीवन जिसका शांत हो जाएगा, जब तक मनुष्य जीवन है ये लोहा गर्म है, इस पर राम नाम की चोट मार के आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। जब ये ठंडा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो, चाहे पाछे इसके श्राद्ध निकालते रहियो, वो तो ठंडा होने के बाद चोट मारनी है। और चाहे उसकी 13वीं करते रहियो, 13वीं 17वीं, वो तो लोहा ठंडा होने के बाद व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। तो यहाँ क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। किसी ने तो दुगने तिगने चौगने कर लिए मनुष्य जीवन से सतभक्ति करके, और किन्होंने मूल का नाश कर लिया, मूल गंवा दिया, यानी मनुष्य जीवन को यही फू फर करके अन्य क्रियाओं में ही व्यर्थ कर गए, उन्होंने मूल धन का नाश कर दिया। अब भक्ति न करने से क्या हानि होगी। नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन मूर्ख, कित कुरडी चरने जाई। ओए होए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।